कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कोई खिलाड़ी सस्पेंड या बैन उतने तक तो वो गए नहीं। इसका मतलब ये ज़रूर है कि मुकाबले में कोई खिलाड़ी मिस आउट नहीं करेगा वो जो फाइनल खेला जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। लगता है कि जो टीमें हैं मतलब पूरी तरह से पूरे 14 या 15 जो आपका स्क्वाड है पूरा अवेलेबल होगा, बारिंग इंजरी आजकल में जो अगर कोई इंजरी होगी तो। और इसका मतलब है कि कोई टीम ये नहीं कह सकती कि भाई हमारी टीम वालों को किसी को नहीं खिलाया इसलिए ऐसा रिजल्ट हुआ। तो ये वो होना नहीं चाहिए वैसा। ये क्रिकेट के मैदान पे आपकी जो बातें होनी चाहिए वो सिर्फ बल्ले से और गेंद से होनी चाहिए। तो फिर आपको ठीक लगता है एक को वर्बल दिया गया है, एक को 30%, जिस तरह आप कह रहे हो ठीक नहीं था, तो क्या इस तरह की क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ठीक है, 30% फाइन या फिर मैच बैन वगैरह सोचना चाहिए था? जी देखिए, राव को जो बैनिंग हुआ क्योंकि वो उन्होंने बातें की थी, गाली गलौच हुआ जो भी है। फरहान ने बातें नहीं की, फरहान ने एक सेलिब्रेशन किया जो वो कहते हैं कि वो करते नहीं कभी, पर उस बार जो उनके मन में आ गया वैसा। अभी उन्होंने कहा है कि मैं पठान हूँ तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, मैं कोई पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं कर रहा था, हमारे यहाँ तो शादी में भी ऐसे बंदूक उड़ाते तो मैंने बस सेलिब्रेशन वैसा ही किया। हाँ, तो इसीलिए शायद उनको फाइन नहीं किया होगा। पर जैसा मैं कहते आया हूँ कि जो बातचीत अगर होनी है ना, सिर्फ बल्ला और गेंद उनसे बातें होनी चाहिए, मुंह से बातें नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, अब क्योंकि मैच रेफरी ने बात कर ली है तो आपको लगता है टेम्पर्स काम डाउन हो जाएंगे, फाइनल पे सब ध्यान दे सकेंगे, आपको लगता है इस सुनवाई के बाद और थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ेगी फाइनल में? देखिए, एक भारत पाकिस्तान की मैच और जो अभी का जो नया इतिहास है, पिछले 2-3 महीने का इतिहास है, तो गर्मा गर्मी तो ज़रूर होगी, इसमें दो राय है नहीं। पर यही आशा करते हैं कि गर्मा गर्मी जो होगी वो जिससे खेल का जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हो जाए। खेल का स्टैंडर्ड नीचे नहीं होना चाहिए। बिहेवियर का स्टैंडर्ड हमने देखा है, बिहेवियर का स्टैंडर्ड तो नीचे हो गया, वो शायद अभी नीचे नहीं होगा और नीचे नहीं जाएगा, यही आशा करते हैं। पर खेल का स्टैंडर्ड शायद इसी की वजह से शायद और ऊपर होगा कि दोनों टीमें चाहेगी कि हम देखो हमारे साथ जो हुआ वो उसको भूल कर हम आज के मैच में कुछ नया अंदाज दिखाने आए। क्रिकेट के अब संदर्भ में बात करता हूँ, पाकिस्तान जीत के जरूर आया, पर हमने पिछले कुछ मैचेस देखे हैं, भारत को हटा दे, जिस तरह से श्रीलंका के लिए, जिस तरह से बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए 135 तक चेज नहीं हो रहे, तो कई लोगों का मानना है इंडिया एक अलग लेवल पे खेल रहा है, बाकी जो एशियाई जायंट्स हुआ करते थे एक टाइम पे, उनका क्वालिटी ऑफ क्रिकेट काफी नीचे गया। आपको भी ऐसा लगा? क्वालिटी ऑफ बल्लेबाजी की क्वालिटी, बॉलिंग की नहीं, बल्लेबाजी की क्वालिटी बहुत मतलब हमने जो कल देखा बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने जिस तरह से अप्रोच था उनका किसी की टीम को अगर 7 रन से कम करने प्रति ओवर, तो उसके लिए क्या चाहिए, ठंडा दिमाग चाहिए कि पहले 6 ओवर की जो पावर प्ले है वहाँ पे हम विकेट ना गिराए, हमारी एक आधी विकेट जाए, पर हम मानो 35 या 40 तक पहुँचे तो आगे जाकर बाकी के ओवरों में आप रन बना सकते हैं। क्योंकि जो पहले 6 ओवर में जो 3 विकेटें गई, इसी से तो पाकिस्तान का हौसला बढ़ गया कि वो जानते थे कि अभी और 2 ही विकेटें लेनी है और फिर हम मैच जीतेंगे, और वैसा ही बिल्कुल हुआ। तो बल्लेबाजी का जो स्टैंडर्ड है वो ज़रूर भारत के अलावा वो ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे हो गया, क्योंकि आज जो T20 का खेल वैसा ही है। मैं मानता हूँ कि छक्के का खेल है, पर यहाँ पे भी आप बिंदी गेंद अगर नहीं करेंगे, एक आधा रन करेंगे, 2 रन ले लेंगे, वो भी चल सकता है। हर गेंद को छक्का मारने की ज़रूरत है ही नहीं, और छक्के मारने के प्रयास में हम जो बैटिंग देख रहे हैं, क्रॉस बैटेड एग्रीकल्चरल बैटिंग देख रहे हैं, कोई सुंदरता नहीं है। देखिए, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल बल्लेबाजी करते तो सुंदरता है, और उनकी बैटिंग बड़ी मोहक है क्योंकि वो बड़े मतलब क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। बाकी के लोगों के तो देखते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि कोई मैं ये नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ एग्रीकल्चर जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर शॉट ये पुराना टर्म है, तो आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू दोज हू आर इन एग्रीकल्चर। पर वैसे शॉट में क्या मजा आता है, कुछ नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बॉलर को तो अच्छा नहीं लगता अगर कनेक्ट हो गया, वैसे तो अच्छा लगता है क्योंकि उनको विकेट मिल रही है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की सही भाई। तो अभिषेक और शुभमन दिखा रहे हैं कि तेज आप खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए ये आड़े टेढ़े शॉट लगाने की जरूरत है, अच्छे खेल के भी आप तेज खेल सकते हो, वो भारतीय बल्लेबाज आपने सही दिखा रहे हैं। जाते जाते एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अब श्रीलंका ये जो मैच है वो तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, क्या भारतीय टीम अचीव कर सकती है, क्या उनका माइंडसेट होना, क्या क्या चीज़ों पर आप काम करो ताकि फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार हो? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो पहले मैं समझता हूँ कि बुमराह को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, कल ही मैच हो गई है, आज का दिन अगर उनको आराम मिलेगा तो कल के मैच के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। हार्दिक पांड्या ने भी पूरी सारी मैचेस के लिए उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, बॉलिंग का भी रिदम उनका अच्छा है, तो शायद उनको भी अगर आराम दे तो हर्षित और अर्शदीप दोनों खेल सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा श्रीलंका के खिलाफ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। और बल्लेबाजी में मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बल्लेबाज जो नंबर 10 और 15 ओवर के बीच में कभी थोड़े से लटक रहे वैसा फंस रहे हैं। लटक तो मतलब मुंबई का टर्म है, मुंबई क्रिकेट का, लटक चंद लिमजी वगैरह हम जो बोलते हैं अगर कोई बल्लेबाज कर रहा है, या तो हम ढूंढो रे साजना बोलते हैं या लटक चंद लिमजी बोलते हैं। अच्छा, इसी से सॉरी मैं आपके पास वापस आऊँगा, वो क्लैरिफाई भी कर दे, वो पोपटवाड़ी बड़ा वायरल हुआ, मैंने कई पाकिस्तान में देखा, लोगों को लगा डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं बताना चाहूँगा जितना मुझे मुंबई का पता है, वो कोई गाली या उस तरह की कोई चीज़ नहीं। पोपटवाड़ी का मतलब आप करेक्ट करें, मतलब ये कोई गली की टीम है, ऐसी टीम है ना? बिल्कुल, पोपटवाड़ी गली है, पोपटवाड़ी एक गली है, और तालबा देवी में, मुंबई में, और उसी की मतलब उसी की वजह से शायद दिलीप सरदेसाई ने ये टर्म कॉइन की थी, सो कि गली की टीम है वैसा। और देखिए, अगर आप 2 मैचेस देखेंगे भारत के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बड़े अच्छी इंटरनेशनल टीम है। और मैंने क्लैरिफाई भी किया था कि इसके पहले वाली जो